राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह ना मैं उठी हूँ थोड़ा जल्दी। और आपको बताऊँ, 5:15 हो रहे हैं। और जब मैं उठी ना, मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि आज देखो मैं उठ गई जल्दी। और आपको बताओ, देखिए सुबह जो है ना, इतनी प्यारी होती है और इतना फ्रेश लगता है। सुबह अगर उठोगे ना, तो मैं तो बहुत कम उठती हूँ, मतलब कभी कभी उठती हूँ, कोशिश तो मेरी रोज की रहती है, लेकिन उठती मैं बहुत कम हूँ। तो मैं बताऊँ आपको, इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा। बाहर देखिए आप, मतलब अभी पूरी तरह से ना दिन भी नहीं निकला है, अंधेरा सा है। और जब ऐसे उठो ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक दिन की बात बताती हूँ। देखिए, अभी कुछ समय पहले की बात है, कम से कम 2 महीने पहले की। मेरी ना इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि मेरे मिस्टर बोले कि चलो अभी सुबह हॉस्पिटल ही चलना है। तो तब क्या हुआ ना, कि जब मैं एकदम बाहर आके बैठी, हाँ, 5:30-6 बजे का ऐसा टाइम था। आपको कसम से बता रही, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना ठंडा लगा। और मेरी जो तबीयत है ना, बिल्कुल ठीक हो गई। 1 घंटे तक मैं लेटी रही बाहर चारपाई पे, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पता है, मैं इस ऊपर आ गई और ऊपर आके सबसे पहले मैंने अपना ब्लैंकेट बिछाया, उसके ऊपर जो मैट है वो बिछाई। और उसके बाद मैं सबसे पहले करती हूँ एक्सरसाइज, और फिर प्राणायाम करती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। और आपको बताओ, जैसे आपके जो जॉइंट होते हैं ना, हाथों के पैरों के, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं उससे। तो नीचे आने के बाद मैं देखती हूँ कि फ्रिज में बिल्कुल भी सब्जी नहीं थी खाना बनाने के लिए। बस 3-4 सूखे बैगन पड़े थे, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। और एक साइड में मैंने दाल भी चढ़ा दी पकने के लिए, इसका जो ऊपर का फेस होता है वो भी निकाल लिया, बैगन काट लिए। अब आपको बताओ, कुछ ना कुछ मतलब कुछ जगह क्या है ना, कि जो बैगन होते हैं ना, बैगन उसको सुखाकर, सब्जियों को सुखाकर जो है वो बाद में बनाते हैं। तो मैंने सोचा ये मेरे यहाँ बैगन सूखे थोड़ी ना है, थोड़े से हल्के से मुरझाई तो गए, तो मैंने उसको काट के रख दिया है, ताकि वो पानी में ना थोड़े से अच्छे फ्रेश हो जाएंगे इसलिए। रात का चावल पड़ा था, और रात का चावल था, मैं उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो मैंने क्या किया, जल्दी से उसको, वही कुकर को साफ करके उसमें बढ़िया फल्ली दाने, प्याज, मिर्ची, जीरा, ये सब डाल के ना उसको अच्छा तड़का लगाया। क्योंकि भाई अनाज को फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। चाहे अगर सुबह का होता है ना तो शाम को खा लो, या फिर रात का होता है तो सुबह खा लो। मैं बस इतना ही करती हूँ, बाकी और जो इससे ज्यादा दिन का तो मैं होने नहीं देती। फिर तो बाहर डाल देती हूँ, चिड़िया के लिए, वो लोग खा लेती है, या फिर गाय आती है हमारे यहाँ, वहां डाल देती हूँ तो वो लोग खा लेती है। भाई अनाज को वेस्ट करना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होता है ना। तो मैंने क्या किया, रात का चावल था उसको बढ़िया फ्राई कर लिया। अभी तो सोनू भी होते तो वो भी बहुत शौक से खाते हैं रात का चावल। छोटे थे तभी भी बता रही आपको, स्कूल जाते थे ना, तो मम्मी क्या करती थी, रात का चावल फ्राई कर देती थी। हम लोग उसका नाश्ता करके चले जाते थे। फटाफट से सब्जी फ्राई कर ली, क्योंकि भाई आज ना मुझे जाना है थोड़ा बाहर, बैंक। एक चेक डाला था, मतलब किसी ने किसी का चेक लिया था, मतलब कैश करने के लिए मैंने डाला था। तो वो ना उनका फोन आया था कि भाई अभी निकाल लो करके। तो बैंक वालों को भी फोन आया, तो मुझे जाना है बैंक। तो मैंने फटाफट से नाश्ता किया, और अभी रथ तैयार हो गया है नहा धो के। और ये पता है, मैं सोच रही थी इतनी ज्यादा धूप है बाहर, इतनी गर्मी है। तो मेरा ऐसा कहना था, मैंने कहा अभी रथ को कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ, 9 साढ़े 9 बजे अपन चल चलेंगे। लेकिन ना, ये मोबाइल खेलने में इतना व्यस्त था कि इसने 10 बजा दिए। और अब ये मेरी डांट खा रहा है। तो इसको डांट खाने के बाद इसका मुंह बन जाता है, ये थोड़ा मुंह बना लिया इसने कि भाई मम्मी डांट रही करके। और उसको हॉस्पिटल भी लेके जाना था, इसको डैंड्रफ हो गया बहुत ज्यादा, और ये सर ही बहुत खुजाते रहता है, इसलिए मैंने कहा कि चलो डॉक्टर को भी दिखा देंगे। लेकिन ये ना, इसने बहुत टाइम कर दिया। तो वही डांट खा रहा था। तो फटाफट से जाते हैं और जल्दी से जाके आ जाते हैं। और गर्मी का टेम्परेचर आपको बताओ बताओ, हमारे यहाँ कितना है, 44-45 टेम्परेचर चल रहा है अभी यहाँ महाराष्ट्र में, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। आप चेहरे पे कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो। तो हम फटाफट से जाते हैं, और जाकर हम लोग आ भी गए। और आपको बताओ, मैंने ये डब्बा निकाल के रखा था ऊपर से, ये गुड़ का डिब्बा है। ये गुड़ का डिब्बा ऐसे है कि इसको मैंने ऊपर रखा था, ये पता नहीं गर्मी की वजह से है कि क्या है, पूरा गुड़ खराब हो गया। 12 किलो जो है, मेरे हस्बैंड ने गुड़ लेके आए थे, तो मैंने इनको 2 डब्बों में रखा था। तो ये एक डब्बा ऊपर रखा था, एक नीचे रखा था। तो मैंने सोचा, अभी थोड़ा आधा आधा हो गया था वाला जो नीचे रखा था,
तो मैंने सोचा ऊपर वाला गुड़ है ना इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, तो डिब्बा खाली हो जाएगा, फिर इसमें मैं सेवई भर के रख लूंगी। तो आपको बताओ ये देखिए इस तरह से हो गया, ये ऊपर से नीचे से अच्छा है और ऊपर से सारा फंगस लग गया। उसको तो खैर मैं फेंक दूंगी अभी, है ना। अब ये जो खाली वाली जो ऑयल लाते हैं ना अपन, सफोला तेल और वो स्वीकार, ये सारा तेल की जो कैन है ना ये पीछे पड़ी थी। और अब मुझे आज ना सोनू का फोन आया सुबह कि बबली मैं ना 2.5 किलो जो है मखाने खरीद लिए हैं मैंने, तो लेके आ रहा हूँ करके। तो मैंने सोचा भाई ये 2.5 किलो है, बहुत सारे होते हैं, रखेंगे कहाँ। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये कैन खाली पड़ी है तो इसको यूज कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने गर्म पानी किया, उसमें निरमा डाला और इसके ऊपर डाल के रख देती हूँ ताकि इसका जो पूरा अंदर का ऑयल है ना वो पूरा निकल जाए। जब ऑयल निकल जाएगा फिर इसको मैं अच्छे से साफ कर लूंगी। अब घर पे कोठी तो थी, मैं बार बार आपको कोठी के बारे में बताती हूँ। तो 2 कोठी थी तो वो है ही नहीं, अभी उसको मैंने किसी को दे दिया। तो अभिरत बोले मम्मी खाना खा लो, खाना लगा के रखा है आपने और कितने देर से काम ही करे जा रहे हो। तो ये देखिए मेरा दाल चावल और आलू बैंगन की सब्जी जो मैंने बनाई है। तो रोटी खाना तो अभिरत को भी रोटी नहीं खाना, मेरे को भी नहीं खाना। तो मैंने सोचा कि चलो दाल चावल ही खाओ, साथ में सब्जी। तो हम दोनों ने मिलके खाना खाया जल्दी जल्दी, 12 साढ़े 12 बज गए थे वहां से आने के बाद। अभिरत ने डॉक्टर को दिखाया ही नहीं, उसको बहुत गुस्सा आ गया था मम्मी ने इतना डांट लगाई करके। तो वो पता है क्या, उसने खाना नहीं, मतलब सॉरी खाना बोलते हॉस्पिटल में दिखाया नहीं। बस अब हम लोग बैंक का काम करके जल्दी आ गए। और आपको बताओ बैंक में काफी भीड़ थी क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है ना, तो सबको ये लगता है कि जल्दी सुबह चले जाओ, तो इस वजह से। तो मैंने सोचा भाई अभी शाम को मुझे सब्जी है ही नहीं घर पे, कुछ भी सब्जी लेने भी जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी दिन में ही ना, अभी आज सो मत, आज आराम नहीं करो, सीधा क्या करो बर्तन वर्तन पूरा किचन साफ कर लो अभी। नहीं तो मैं क्या करती हूँ शाम को या फिर रात में करती हूँ कभी कभी। तो आज मुझे जल्दी कर लेती हूँ, अभी किचन में भी पर्दा लगा है, काफी तेज धूप है बाहर। और बर्तन बहुत सारे जमा हो जाते हैं ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और दूसरी चीज क्या है, ये जो बड़े बर्तन है ना मुझे यही साफ करने होते हैं, कुकर कढ़ाई और जो दूध के पतीले होते हैं, बस छोटे बर्तन में तो मशीन में लगाती हूँ। तो इसलिए मैंने सारा किचन साफ कर लिया। और इसके बाद मुझे बर्तन मांज वो बर्तन बोल रही कैन है ना तेल की, उसको भी साफ करना है। तो इसके बाद जल्दी जल्दी उसको साफ कर लूंगी। किचन पूरा साफ होने के बाद आपको बताऊँ, मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि ना घर के काम तो उतने नहीं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हो ना, घर का काम भी करते हो बाहर भी जाते हो, तो वाकई में आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। इनको इतने अच्छे से साफ किया मैंने बाथरूम में बैठ के, और साथ में एक टंकी है वो भी साफ करी, कारण सेवैया मेरी बहुत ज्यादा बन गई है इस बार। तो शाम को जाकर मैं सब्जी भी लेके आई हूँ। और अब मुझे इतना ज्यादा थकान लग रहा है ना, तो अब मेरे में ताकत नहीं रही। लेकिन आपको बताऊँ अभी मेरे को सब्जी जो है ना फ्रिज में जमानी है, क्योंकि अगर सब्जी ऐसे ला के रख देंगे ना तो आपको बताओ सब्जियां खराब हो जाती है, गर्मी काफी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने ना फ्रिज का जो टब है ना उसको साफ किया सबसे पहले और सारी सब्जियां बाहर निकाली। तो बैगन तो लेके आई हूँ मैं बढ़िया, क्योंकि मैं सारी सब्जियां लेके आती हूँ क्योंकि फिर ना मुझे यहाँ कोई सब्जी वाला आता नहीं है, हमारे यहाँ हमारे गांव में कुछ भी नहीं मिलता है, सब्जी तो बिल्कुल नहीं मिलती। और थोड़ा बहुत किराना मिलता है, और वो भी किराना बताओ आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता। तो रात काफी हो चुकी है, देखिए 11:40 होने को आ गए। और मैं और अभिरत जो है अभी सोएंगे। सोनू जो है थोड़ा लेट नाइट आएंगे, तो इसलिए हम लोग अभी सो जाते हैं। तो आपको बताओ क्या नाम है इसका, अभिरत है ना, सोने का नाम नहीं लेता। वो बोलता है जब तक पापा नहीं आते ना तब तक गेम खेलते रहता है। तो भैया आज के लिए बस इतना ही।